हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, हमसे 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इतने 20 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कौन कौन सा चैप्टर है? पहला है संख्या एवं संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, भिन्न, गुणनखंड, एलसीएम एचसीएफ, वर्ग वर्गमूल, दशमलव संख्याएं, मापन का अनुप्रयोग, व्यंजकों का सन्निकट एवं सरलीकरण, औसत, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कोण के प्रकार, क्षेत्रफल, पैटर्न और आंकड़ों का विश्लेषण। और हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया जाए। तो 20 चैप्टर हैं आपके और हर चैप्टर से एक क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो में हम मैथ के 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन से, हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल निकालना हमें। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी, 2 अंक की नहीं कह रहा है यहाँ पर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इनका गुणनफल क्या है। तो आप लोग भी करिए। देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या वो कितनी होगी? 97 होगी। ठीक है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है वो है 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 3 सत्ते 21, 2 बचेगा, 3 और 27 और 2 29। हमारा कितना आंसर आया? 291, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। कितना आएगा? 291। अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब गुणा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। एक तार जिसकी लंबाई कितनी है? 2 सही 3/4 मीटर। इसको पहले हम बदल लेते हैं। 4 दूना 8 और 3 11/4 मीटर है। 2 भाग में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर लंबा है। यानी एक भाग अगर x है तो दूसरा भाग कितना है? x + 5/8 भाग, यानी कि एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर लंबा है। बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करनी। अब देखिए, ये छोटा भाग और ये बड़ा भाग दोनों मिल करके पूरा तार बनाएंगे, यानी कितना बनाएंगे? 11/4 बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये पूरा तार है, ये छोटा भाग है और ये क्या है? बड़ा भाग है। दोनों मिल करके, छोटा और बड़ा भाग मिल करके 11/4 बनाएंगे टोटल तार। इसको देखिए, 2x हो गया 11/4 और 5/8 उधर जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ठीक है, चाहिए तो एलसीएम से कर लीजिए। 4 और 8 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा? 8 होगा। 4 दूना 8 तो 11 दूना 22 और 5 कितना हो गया? 17/8। 2x = 17/8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 नीचे आ जाएगा, 17/16। किस भाग की लंबाई पूछ रहा है? बड़े भाग की लंबाई पूछ रहा है। और बड़ा भाग हमारा क्या है? x + 5/8। अब यहीं पर रख दीजिए बड़ा भाग। बड़ा भाग कितना हो जाएगा? x की वैल्यू रख दीजिए 17/16 और फिर 5/8। 16 और 8 का जो एलसीएम होगा वो 16 हो जाएगा। 17 तो यहाँ ऐसे ही रहेगा। 8 दूना 16, 2 बचेगा, 2 पंचे 10, यानी 27/16। अब 27 तो 16 कहीं है नहीं। अब 16 का इसको मिश्र भिन्न में अगर हम बदलेंगे तो 16 × 16 और 11 27 हो गया। 16 × 16 11 27/16, यही आपका सही जवाब हो गया। और ऑप्शन ए में हमारा एक सही 11/16 मीटर आ रहा, तो यही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 640 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 640 का, ये 2020 के पेपर में आया हुआ है। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 640 का देखिए, 640 को कैसे करेंगे आप? 80 × 80 कर लीजिए। 80 × 8 होगा, 80 × 8 होगा, सॉरी। 80 × 8 होगा। 80 को आप लिख सकते हैं 16 × 85
और 8 को आप लिख सकते हैं 3 बार 2, 2 दूना 4 दूना 8। 16 को लिख सकते हैं आप 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 2 4 और 3 7 बार 2 1 बार 5 आएगा। तो 2 2 4 2 6 1 7 बार 2 1 बार 5, डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। आप लोग चाहिए तो ऐसे भी गुणनखंड इसका कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी गुणनखंड कर लेंगे, ऑप्शन यही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 4 5 3 4 5 और 6 से विभाज्य है, ठीक है। 3 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य है। तो देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन 3 से विभाज्य है, ठीक है। ये 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है, ये नहीं विभाज्य है, 3 से तो छोड़ देंगे इसको, ये भी विभाज्य है। अब 4 से विभाज्य देखते हैं। 4 से विभाज्य तक क्या नियम है कि जो भी संख्या, मान लीजिए एक्स वाई जेड टी, ये कोई संख्या है, 4 से विभाजित के नियम क्या कहता है कि ये जो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या वो 4 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। ये भी 2 अंक है, 4 से विभाज्य है। ये देखिए ये भी 4 से विभाज्य है, ये नहीं विभाज्य है। तो अब ये 4 वाले में ये खत्म हो गया। 5 से देखिए, 5 से अंत में 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पर 0 या 5 नहीं, ये 5 से विभाज्य नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या आपका बचा 60। 60 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर लेते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी, ठीक है। सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है, जो भी कभी ना कभी परीक्षा में पूछे गए हैं, हम वही क्वेश्चन आज करवा रहे हैं। 20 चैप्टर हैं और 20 चैप्टर से हमने एक एक क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है और टोटल 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है ये भी देखिए, 2021 में पूछा गया सवाल है। x बटे 25 है बराबर 196 बटे x है। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का गुणा x से होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बचा 25 गुणे 196। अगर x स्क्वायर बराबर 25 गुणे 196 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 गुणे 196। 25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है और 196 का जानते हैं 14 होता है। 14 पंचे 70, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 70, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसका 12 से 1 बटे 16 का दशमलव समतुल्य है। देखिए ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लिखते हैं 12 से 1 बटे 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस 1 बटे 16, ठीक है। अब 1 बटे 16 को काट के देखिए, दशमलव लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे, ढेर सारे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 16 छक्का 96 हो जाएगा, 4 बचेगा 40, 16 दूना 32, 8 40 80, 16 पंचे 80, यानी 0.625 आएगा। 12 प्लस 0.625 और आंसर क्या 12.625 कहाँ है भाई, ये रहा। और वैसे भी ऑप्शन देख सकते हैं, देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और 0 हमारा आ नहीं रहा था, दशमलव के तुरंत बाद 6 आ रहा था। तो या तो ये सही होता या तो ये सही होता। आगे हमने प्रक्रिया की तो हमें पता लगा कि ऑप्शन ए 12.625 सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले इस ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर डिवाइडेड बाई कितना है 2 है, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और फिर मल्टीप्लाई में 2 है। इसको फिर डिवाइड कर देंगे, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 आ गया, इंटू 3 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि बोर्डमास रूल क्या कहता है पहले ब्रैकेट, ठीक है। फिर देखिए 4 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। 2 4 6 10 16, 16 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी में 16 है और यही आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए हर चैप्टर में से आपके जो 20 चैप्टर आपको मैथ में पढ़ना है, हर चैप्टर से मैंने कोशिश की है कि एक एक क्वेश्चन हम लेकर चलें, ठीक है। आगे देखिए 20 समानों का औसत 18 है, प्रत्येक समान से 3 घटा दिया जाए तो समानों का नया औसत क्या होगा। ये देखिए 2017 और 2009 के पेपर में पूछा गया।
अब 20 सामान ऐसे आप सोच दीजिए कि x1 x2 x3 ऐसे आपके 20 सामान थे, ठीक है। इनका औसत कैसे होगा? अगर इनका औसत निकालेंगे तो x1 x2 और 20 तक हम इसको जोड़ देंगे और 20 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो औसत कितना था? 18 था। 20 सामानों का औसत 18 था। अच्छा, 20 सामानों का योग हम निकाल लेंगे। अगर सबका योग निकालने की 20 सामानों को जोड़ने पर कितना आ रहा था, तो ये 20 आपका 18 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कितना हो गया? 360। अब कह रहा प्रत्येक सामान में से 3 घटा दिया जाए, यानी x1 में से भी 3 घटाया जाएगा, x2 में से भी 3 घटाया जाएगा और ऐसे x20 में से भी 3 घटा लिया जाए। तो पूछना हमको, तो देखिए 3 3 हर में से घटाया जा रहा, 20 पद हैं। अगर क्या करना पड़ेगा, इसको 20 आइटम थे, 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 420 को अगर हम 20 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 21। यानी नया जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए में सही जवाब दिया गया है, 21 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक साइकिल की कीमत में 20% घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% बढ़ोतरी होती है। दुकानदार की बिक्री पर इसका क्या असर हुआ है, यानी दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुआ? ये भी देखिए 2022 का सवाल है। क्या कह रहा कि मान लो कोई साइकिल बिकती थी जितने में, उसके दाम में 20% क्या किया गया, दाम को घटा दिया गया, लेकिन साथ में खरीदारी क्या हुई? 20% बढ़ गई। अब बताइए कि पहले से ज्यादा मुनाफा होगा दुकानदार को कि पहले से कम मुनाफा होगा? तो देखिए मान लीजिए कि पहले पहले क्या हो रहा था, 100 रुपए की साइकिल थी और हर एक साइकिल की कीमत 100 रुपए थी और डेली 100 साइकिल बिक जाती थी। तो अब दुकानदार को कितना इनकम हो रहा था? 10,000 का इनकम पर डे हो रहा था, ठीक है, इतने का। बाद में क्या हुआ, कि जो दाम 100 रुपया था 20% घट गया, यानी कि अब दाम कितना रह गया? 80 रुपया रह गया। लेकिन जो मांग है यानी बिकने में जो है, पर जहां पहले 100 साइकिल बिक रही थी 20% बढ़ गया, यानी अब 120 साइकिल बिकने लगी। अब दुकानदार को कितने का रोज का काम हो रहा है? देखिए 12×8 = 96, यानी 9,600 रुपये का ही पर डे अब बेच पा रहा है। तो क्या हो रहा है, उसको घाटा हो रहा है, है कि नहीं? दुकानदार जहां पहले 10,000 का बेचता था अब 9,600 का बेच रहा है, तो नुकसान हो गया, कमी हुआ। तो कमी प्रतिशत अगर हमसे पूछा जाए, कमी प्रतिशत कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो देखिए कमी कितने की हुई? 400 की कमी हुई। यहाँ देखिए 400 की कमी हुई कि नहीं? 9,600 10,000, 400 की कमी हुई। और कितने पर? 10,000 पर, ठीक है, पहले 10,000 था और उड़े 100 कर देंगे परसेंट में उड़ाने के लिए। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, खत्म। कितना? 4% की क्या हुई? उसकी दुकानदारी में कमी हो गई। ऑप्शन नंबर ए सही बिल्कुल जवाब हो गया, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को देखेंगे और इसी तरह से रिवीजन आप भी कर पाएंगे। सारे चैप्टर्स को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ये देखिए 2023 के पेपर में पूछा गया था। क्या कह रहा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, लाभ हो रहा है, और लाभ हो रहा है तो आप जानते हैं कि क्या होगा, लाभ बराबर जो होता है वो एसपी माइनस सीपी होता है।
और यही CP/SP का अंतर कितने के बराबर है, 240 के। ठीक है, और लाभ प्रतिशत में कितना हो रहा है, 20%। यानी जो 20% लाभ है वो किसके बराबर है, 240 के बराबर है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, पहले हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए 20% अगर 240 के बराबर है, 20% लाभ। ठीक है, अब देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100/CP। ठीक, अब CP को इधर ले जाइए, CP बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुणे 100 लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हो रहा है, 240 का, गुणे 100, लाभ प्रतिशत कितना है, 20%, काट दीजिए 1200। ठीक है, यानी CP कितना हो गया, 1200। ठीक, SP पूछा जा रहा है। अब देखिए क्योंकि आप देख चुके हैं SP माइनस CP बराबर कितना है, 240 है। तो SP बराबर कितना हो जाएगा, 240 प्लस CP। CP हमने निकाल दिया 240, CP कितना निकल के आया, 1200। कितना हो गया, 1440 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। और 1440 कहाँ, ऑप्शन बी पर है, और इसीलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आपका साधारण ब्याज पे है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से है। एक व्यक्ति 20,000 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष बाद वह ब्याज सहित 24,800 रुपया वापस करता है। तो वार्षिक दर क्या है, देखिए 2017 में और 2009 में पूछा गया। ठीक है, जहां तक 2009 और 17 में बहुत सारे क्वेश्चन सेम हो गए थे। अब देखिए 20,000 लेता है, यानी कि CP जो उसका सॉरी प्रिंसिपल जो है उसका वो कितना है, 20,000। ठीक है, 20,000 वो उधार लेता है। ठीक है, समय कितना है आपका, 2 वर्ष है। और मिश्र धन यानी अमाउंट कितना वापस करता है, 24,800 रुपया। ठीक है, तो आपको वार्षिक दर क्या है, दर आपको निकालना है। चूंकि आप जानते हैं ब्याज बराबर जो होता है वो मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटा क्या होता है, 100 होता है। और ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन और माइनस मूलधन। अब यहाँ पर रख दीजिए P इंटू R दर हो गया और T समय हो गया और बटे 100। A माइनस P, अब देखिए A माइनस P यहाँ से निकाल लीजिएगा। A 24,800 है, P 20,000 है, तो कितना बचेगा, 4,800 रुपया बचेगा आपका ब्याज। ठीक है, P के बारे में दिया है 20,000 है, और R को आपसे पूछा जा रहा है T 2 वर्ष है और बटे 100। ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया और ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। अब 2 और 2 का गुणा होकर के 4 गुणे R बराबर कितना हो गया, 48। 4 के 4, 12 चौक 48। R बराबर कितना आ गया था, 12%। R बराबर कितना आ गया, 12%। तो दर जो निकल के आई वो कितनी आ गई, C वाला ऑप्शन सही है, 12% दर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये समय चाल समय दूरी से है। देखिए चाल समय और दूरी चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन। देखिए हमने जो कहा था आपके हर एक चैप्टर से, मैंने हर एक चैप्टर को टच करने का प्रयास किया है यहाँ पर, और हर एक चैप्टर से कोशिश यही की है कि एक एक क्वेश्चन कम से कम हर चैप्टर से आपको कराया जाए। इसी से आपके एक साथ पूरे चैप्टर की, सारे चैप्टर की एक साथ से क्या होने लगेगी, रिवीजन आपकी हो जाएगी। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक कार 2 घंटे 10 मिनट तक चलती रही, वह 6 बजे दिल्ली पहुंची। बताइए कार कब चली थी। ये सॉरी चाल समय दूरी का नहीं है, समय ही इसमें कैलकुलेट करना है, समझ लीजिए। ठीक है, 6 बजे दिल्ली पहुंची और 2 घंटे 10 मिनट तक चलती रही। ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट तक चल के 6 बजे पहुंची है, यानी कि ये मान लीजिए कि कार कितने बजे चली थी। अब देखिए 2:50 पे तो चलेगी नहीं भाई, 2-2-4 नहीं, 2:50 पे चलेगी नहीं। 3:40 से अगर चलिए और 2 घंटा 10 मिनट चले तो 5 और 5:50 पे पहुंचेगी, ये नहीं है।
अगर 3:50 पे चले और 2 घंटा 10 मिनट चले तो देखिए कितने बजेगा, 3 से 2 घंटा 5 बज जाएगा, और 50 10 60 यानी 6 बजे पहुंचेगी। तो यही सी वाला ऑप्शन सही है। देखें 3:50 पे अगर चलेगी और 2 घंटा 10 मिनट अगर कार चले, गाड़ी चले, तो देखिए 3:50 और 2:10 कितना हो गया, ये 60 हो गया और 5 हो गया। देखिए 60 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा, यानी 5 क्या बज जाएगा, 6 बज जाएगा। ठीक है, और 6 बजे ही पहुंच रही है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 100 ये है चाल समय दूरी का, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना है। तो देखिए 180 किलोमीटर जो प्रति घंटा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसको ऐसे आप लिख दीजिए 180 किलोमीटर और बटे 1 घंटा, ये हो गया। ठीक है, अब किलोमीटर को तो किलोमीटर में ही रहने देना है, हमें मिनट में निकालना है। ये जो घंटा है इसको मिनट में, तो एक काम करिए, किलोमीटर तो किलोमीटर में ही है और इस घंटे को हमें मिनट में बदलना है। तो 1 घंटे में कितना मिनट हो गया, 60 मिनट। ठीक है, काट दीजिए, छात्रिक 18, यानी कितना हो गया, 3 किलोमीटर ऊपर बचा और 1 मिनट नीचे बचा। यही हो गया आपका सही जवाब, 3 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, 3 किलोमीटर पर मिनट, यानी ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर सही जवाब हो गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्षेत्रफल का है, एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में रवि को कितना दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखिए कोई खेत है, मान लीजिए ऐसे कोई खेत है, इसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 50 मीटर है। कह रहा है 3 चक्कर लगाना है, रवि को कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में कोई चीज़, अगर कोई एक चक्कर लगाएगा किसी खेत का या किसी भी इस तरह के जो जिसकी भी आकृति बनती है, तो क्या होगा, उसके परिमाप के बराबर ही चलेगा। एक चक्कर में कितना चलेगा, अगर आप नहीं जानते हैं आयत का परिमाप का सूत्र, तभी देखिए ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। तो एक चक्कर में कितना चलेगा, ये और ये, इन चारों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 100 50 150 और 150 इधर, 300 मीटर चलेगा एक चक्कर में। ठीक है, 3 चक्कर में कितने चलेगा, तो 3 चक्कर में आप कहेंगे 300 गुणे 3 यानी 900 मीटर चलेगा। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। ठीक है, ये आयतन से सवाल है। उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। देखिए सीधे ये तो फार्मूले पर है, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। भुजा कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, 4 का क्यूब कर दीजिए, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौका 16 चौका 64, कितना हो जाएगा, 64 मीटर क्यूब कहिए, चाहे 64 घन मीटर कहिए, नो सॉरी सेंटीमीटर में, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब करिए या 64 घन सेंटीमीटर करिए। ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पर यार, घन मीटर ही है। तो ये हमें लगता है कि ये मिसप्रिंट है, इसका यूनिट जो है वो मिसप्रिंट है। वैसे ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, यहाँ मीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 सही 29/49 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 4 सही 29/49 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 49 का वर्गमूल, अब ऐसे मत करिएगा कि 4 का वर्गमूल अगर 29 का 49 का अलग, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, साधारण में भिन्न में बदल लीजिए। तो 49 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 में से 4 घटा देंगे तो 196 आएगा, और प्लस 29 जोड़ दीजिए, इसका इससे गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तभी साधारण भिन्न में बदलाएगा ये, बटे 49। देखिए 9 6 15, 1 बचेगा, 2 और 1 3, 3 9 12, 1 बचेगा, 1 1 2, 225 बटे कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है,
अब इसका वर्गमूल निकालिए, 225 होता है 15 का वर्गमूल और ये 7 का वर्गमूल। ठीक है, इसको भिन्न में अगर मिश्र भिन्न में लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 और 1 15/7, यानी 2 सही 1/7 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही हम लोग मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 3 सूत्र हमने लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए अगर दो संख्याएं हों ए और बी, इसका तृतीय अनुपाती पूछे तो क्या करोगे आप, b² वैसे b² हो जाते हैं। अगर ए बी सी 3 संख्याएं दी है, उनका चतुर्थ अनुपाती निकालना है तो bc/a हो जाएगा। ए और बी के बीच का जो मध्य अनुपाती है वो √ab का कहलाएगा। अब देखिए 2, 4 और 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो हमने कहा ए बी और सी दिया है, इसका चतुर्थ अनुपाती कितना होता है, b/c/a होता है। तो यहाँ 2, 4, 8 का क्या हो जाएगा, 2, 4, 8 का क्या हो जाएगा, 4×8/2, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, कितना आ गया 16, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर पूछ रहा क्या आएगा, श्रृंखला पूरी करनी है, 2 है फिर 5 है फिर 11 फिर 17 फिर 23 है, उसके बाद क्या आएगा। तो देखिए 2 में 3 जोड़ा गया 5 आ गया, 5 में 6 जोड़ा गया 11 आ गया, 11 में कितना जोड़ा जाएगा, 2, 11 6 17, अच्छा, और 17 6 23, और फिर 23 और 6, यहाँ 29 आना चाहिए, 6 जोड़ दीजिए इसमें भी तो कितना आ गया 29, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और ये आज के क्वेश्चन का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, आंकड़ों पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आंकड़ों पर देखिए, क्रिकेट मैच में जिन 5 टीमों ने भाग लिया है, 1 2 3 4 और 5 टीमों ने भाग लिया, उनके रन को नीचे दिया गया, ये रन है, इधर जो है वो रन लिखे गए हैं। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम रनों का अंतर बताना है आपको। अधिकतम रन कितने बने हैं, दूसरी टीम द्वारा 135 रन बनाए गए हैं, और न्यूनतम रन कितने बने हैं, ये टीम 3 के द्वारा कितने रन, 105 रन। ठीक है, यहाँ देखिए 135 यहाँ तक पहुँच रहा है, 135 रन अधिकतम बना, और न्यूनतम यहाँ देखिए 105 बन रहा है। इसी का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना, तो घटा देंगे, 0 बचेगा, 3 बचेगा, 0 बचेगा, कितना, ऑप्शन डी मेरे भाई सही जवाब होगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने प्रयास किया कि आपको हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन कराया जाए, और इस तरह से 20 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह से हम रिवीजन का प्रयास करेंगे कि हर एक चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन कराया जाए, और ऐसा अगर आप 4, 5, 6 बार कर लेते हैं तो आपके जो 20 चैप्टर हैं, इसके जो फार्मूले वगैरह हैं या कैसे करना है क्वेश्चन को, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी।